Hello students, good morning all of you and welcome back to my channel. स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 9 क्लास का अलजेब्रा और 9 क्लास के अलजेब्रा के अंदर हम प्रैक्टिस सेट 6.1 की तरफ चल पड़े हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दिया गया है पहले वो समझते हैं। Sumit borrowed a capital of 50,000 rupees to start a business of food product. सुमित नाम का एक लड़का है, उसने फूड प्रोडक्ट का एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर उसका इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज का है। अब आगे क्या होता है, इन द फर्स्ट ईयर पहले साल में ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, उसे जो है तो 20% का लॉस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट। अब जो है तो लॉस होने के बाद जो रिमेनिंग उसके पास में कैपिटल था, उसने जो है तो उस रिमेनिंग कैपिटल से स्वीट मार्ट यानी कि एक मिठाई का बिजनेस शुरू किया। अब ये मिठाई के बिजनेस के अंदर उसको 5% का जो है तो प्रॉफिट होता है। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में ये क्वेश्चन इस तरह से एंड हो रहा है, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। आपको ये बताना है कि उसके ओरिजिनल कैपिटल का, ओके, जो उसका ओरिजिनल कैपिटल था उस पर उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर उसे लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो उसका परसेंटेज कितना है। लास्ट में आपको जो है तो परसेंटेज निकालना है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, इसको जो है तो हम थोड़ा थोड़ा जो है तो सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप इसमें बात देख रहे हैं कि सुमित ने जो है तो जो कैपिटल लगाया था वो था 50,000 का, और उसे जो है तो 20% का जो है तो लॉस हुआ था। अब ये 50,000 पर 20% मतलब कितना, तो लॉस अमाउंट निकालना है आपको, लॉस अमाउंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट को, लॉस अमाउंट आपको निकालना है। तो जो उसने इन्वेस्ट किया था बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी, उसको जो है तो आपको लॉस परसेंटेज से, लॉस का जो परसेंटेज है ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, जो उसके बाद में राशि है, जो राशि उसने जो है तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था उसकी, और जो लॉस का परसेंटेज है, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके बाद में 50,000 और लॉस परसेंटेज था 20। ओके स्टूडेंट्स, दोनों की आपने वैल्यू पुट आउट कर दिए। वैल्यू पुट आउट करने के बाद में इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व हुआ है, 20% का मीनिंग होता है 100 में से। ओके, परसेंट जो है तो 100 में से होता है, और ये 50,000 का 50,000। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप के अंदर और डाउन के अंदर जितने भी जीरो नजर आ रहे हैं उनको कैंसिल करना है। तो देखिए 100 की 2 जीरो, और ये जीरो जो है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हुए तो यहाँ बचा है आपका 500, और 500 को आपको मल्टीप्लाई करना है 20 से। इजीली जो है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 टू द 10, और 10 के ऊपर ये 3 जीरो आपको ऐड करने हैं। अगर आप 10 के ऊपर ये 3 जीरो ऐड करते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाता है आपका 10,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी से हमने निकाले हैं, क्या चीज निकाले हमने, इन्वेस्टमेंट पर जो लॉस हुआ था वो लॉस आया है 10,000। अब रिमेनिंग अमाउंट उसके पास में कितना है, रिमेनिंग कैपिटल। ओके, तो देखिए रिमेनिंग कैपिटल जो आ जाएगा इसके पास में, रिमेनिंग कैपिटल, तो वो एक्चुअल कैपिटल जो था उसके पास में जो था 50,000, और लॉस हुआ है उससे 10,000 का। तो आप 50,000 के अंदर से 10,000 माइनस करेंगे, तो 50,000 में से 10,000 जाते हैं, कितना बचेंगे उसके पास में, उसके पास में बकिया राशि बच चुकी है 40,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और 50,000 रुपये पर 20% लॉस हुआ। 20% का मतलब है 10,000, 10,000 का लॉस हो गया। 50,000 में से 10,000 जाते हैं, तो इसके पास में जो है तो कितने रुपए बचे हैं, अभी कितनी बकिया राशि है,
40,000 की। अब ये जो 40,000 से उसने जो है तो स्वीट मार्ट का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उसे 5% का प्रॉफिट हुआ था। तो अब ये बकिया इसके पास में जो रिमेनिंग कैपिटल है, इस पर जो है तो आपको प्रॉफिट निकालना है 5%। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सुमित इन्वेस्टेड 40,000 इन अ बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट, ही मेड प्रॉफिट 5%। तो आपको प्रॉफिट अमाउंट निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट अमाउंट। तो प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए आपको रिमेनिंग कैपिटल जो आई है 40,000, इसको प्रॉफिट से मतलब के 5% से आपको देना है मल्टीप्लाई। ओके, अब देखिए कितना आता है। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100। यस, जिस तरह से आपने यहां पर निकाला है 20% का मतलब 20/100, उसी तरह से 5% का मतलब है 5/100। यहां पर अब क्या होगा, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में यहां से बचेगा 400, और 400 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके स्टूडेंट्स, 400 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20, और 20 के ऊपर आपकी ये 2 0 ऐड हो जाएंगे। 20 के ऊपर आपके 2 0 ऐड हो जाते हैं, तो ये आपके पास में आ चुका है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हो गया इनको कितना 2000, और जो है तो इनके पास में रिमेनिंग कैपिटल था 40,000 का। ठीक है, अब कितना कैपिटल आ गया इनके पास में 40,000 के अंदर आपको ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, उतना कैपिटल जो है तो इनके पास में अभी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहां तक आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप बताइए, अगर इसमें आपकी कोई डिफिकल्टी है तो हमें जरूर बताइए। हाँ, अब देखिए सुमित के पास में ऑन हैंड कितने रुपीज है। ओके, नाउ द कैपिटल ऑन हैंड, नाउ द कैपिटल ऑन हैंड, नाउ द कैपिटल ऑन हैंड कितना आएगा बताइए। देखिए उसने जो है तो 40,000 जो है तो उसके पास में रिमेनिंग अमाउंट था, और 5% उसको प्रॉफिट हुआ था, और 5% प्रॉफिट मतलब वो आई थी हमारे पास में 2,000। तो हम क्या करेंगे, 40,000 के अंदर आप ऐड कर देंगे 2,000, तो यहाँ पर पूरा अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 42,000। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी उसके बाद में कैपिटल उसके हाथ में है। दो बिजनेस करने के बाद, पहला बिजनेस जो है तो उसने फूड प्रोडक्ट का किया था, और दूसरा बिजनेस जो है तो उसने स्वीट मार्ट का किया था। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी उसके पास में एक्चुअल में, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसने जो पहली बार लगाया था, फर्स्ट टाइम लगाया था, वो थी 50,000। 50,000 जो है तो उसने लगाया था, और अभी उसके पास में जो है तो 42,000 है। तो उससे फिर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पर न्यू कैपिटल जो है वो ओरिजिनल कैपिटल से कम है, तो उससे जो है तो लॉस हुआ है। ओके, तो हम लॉस निकाल लेंगे। लॉस इज इक्वल टू 50,000 के अंदर से आपको 42,000 सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो लॉस आ जाएगा उसके पास में कितना 8,000। उसे लॉस हुआ है, 50,000 लगाए और 42,000 जो है तो उसके पास में उसके ऑन हैंड है, तो उसे जो है तो लॉस हुआ है। अब ये लॉस तो आ गया, लेकिन अब इसके बाद में हमको लॉस का परसेंटेज निकालना है ओरिजिनल कैपिटल से। ठीक है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, जो लॉस परसेंटेज निकलेगा तो वो लॉस अपॉन ओरिजिनल कैपिटल। ओके, लॉस अपॉन ओरिजिनल कैपिटल, और इसे जो है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पूरी जो है तो आपकी जो वैल्यू है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉस हुआ है 8,000, और ओरिजिनल कैपिटल इसके पास में है 50,000, और इसको जो है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक हमने जो है तो वैल्यू पुट आउट की है। अब इस को आपको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व होगा ये देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुके हैं। ओके, ये 1 0 है, ये 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर दीजिए। नीचे आपका बचा है 8, ऊपर आपका 8 है और नीचे आपके पास में 50, और मल्टीप्लाई के अंदर है इसके 100। ये दोनों टर्म इजीली कैंसिल हो जाती है। किस तरह से, 15 1 15 और 15 2 100। अब यहाँ से बचा है 8, और 8 की मल्टीप्लाई आप अगर 2 से करते हैं तो आपका आंसर आता है 60, और आपने परसेंटेज निकाले हैं, तो ये आप इस पर परसेंटेज की सिंबल
लगा देंगे। इस तरह से सुमित ने जो 15,000 लगाया था बिजनेस के अंदर, तो उसे जो है तो 16% का लॉस हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।